नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे प्यारे से इस चैनल पे जिसका नाम है आफ्टर स्कूल एकेडमी। इस चैनल में हमारा ये प्रयास है उन एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रेलेवेंस और उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा कम आका जा रहा है अभी करंट सिनेरियो में। इसकी अवेयरनेस बढ़ाना, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी देना और उसके लिए सही गाइडेंस देना, ये हमारे इस चैनल का पर्पस है। मेनली इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम आज सब कुछ जानेंगे। राइट फ्रॉम क्या होता है, व्हाट इज आईपी मैट, हु शुड प्रिपेयर फॉर आईपी मैट, व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द आईपी मैट प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एक्सेप्टिंग आईपी मैट, एवरेज प्लेसमेंट्स आफ्टर द प्रोग्राम, eligibility of the program and how to prepare for IPMAT. These are the main points जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में सारी बातें करने जा रहे हैं। तो आओ शुरू करते हैं without wasting any further time. Let's get started. So first thing is, what is IPMAT? IPM, the name of the program is IPM. The name of the exam is IPMAT. ठीक है? IPM is what? Integrated Program in Management. IPMAT is what? Integrated Program in Management Aptitude Test. उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका नाम आईपी मैट है और जो प्रोग्राम है वो आईपीएम है। क्या होता है ये? 5 साल का प्रोग्राम है, 5 इयर्स का, जिसमें 3 इयर्स की बीबीए और 2 इयर्स की एमबीए होती है। अलग अलग आईएम अभी करंटली 6 आईएम्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आईएम इंदौर, रोहतक, बोधगया, जम्मू, देन रांची एंड त्रिची। देयर आर 6 आईएम्स और भी डिफरेंट कॉलेजेस, दे आर इन द लिस्ट व्हिच हैव स्टार्टेड कमिंग अप विद द सेम सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। उन सब के बारे में डिटेल अभी आने वाले इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है आईपी मैट। द नेक्स्ट थिंग इज, किसको प्रिपेयर करना चाहिए आईपी मैट? हु शुड प्रिपेयर फॉर आईपी मैट? मेरे ख्याल से हर वो बच्चा जो अभी 10th में है, 11th में है, 12th में है, जो मैनेजमेंट में, बिजनेस में कुछ अच्छा करने की सोचता है, कुछ बेहतरीन करने की सोचता है, उसको आईपी मैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आप सब लोग आईआईटी के बारे में जरूर जानते होंगे, शायद ये भी जानते होंगे कि आईआईटी से जब बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद उनकी प्लेसमेंट्स बड़ी अच्छी होती है। लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे जो सुपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो वहां के टॉप नॉच स्टूडेंट्स होते हैं, दे गो फॉर द आईआईएम्स। आईआईटी के बाद दे गो टू द आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। राइट, पहले ये अवसर, पहले ये मौका बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद ही मिलता था। Anyone who comes from PCM background, PCB background, commerce background or humanities background can opt for this career. Anyone, right? फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही चीज तुम्हारे माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि तुम बिजनेस की दुनिया में, कॉर्पोरेट की दुनिया में, मैनेजमेंट की दुनिया में कुछ बेहतरीन करना चाहते हो तो यस, दिस इज द एग्जाम फॉर यू। अब बात आती है कि ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। नाउ who should prepare for this, right? अभी हमने पीछे किसकी बात की थी? who should prepare for this? ओके, तो ये हमें थोड़ा सा समझ में आया। अब इसमें क्या है, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स होने चाहिए। हाई स्कूल ग्रेजुएट्स का मतलब है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th पास होनी चाहिए। राइट, अगर आप 12th का एग्जाम अपियर भी हो रहे हो, राइट, इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th, देन यू आर एलिजिबल टू राइट द एग्जाम। राइट, दैट इज नंबर 1। ईदर यू आर 12th अपियरिंग और यू आर 12th पास, ओनली देन यू कैन राइट द पेपर। 11th के स्टूडेंट्स या 10th के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, प्रिपेयर तो कर सकते हैं बट एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ठीक है, देन इज मैनेजमेंट एंथुसियास्ट, कि हाँ, उन बच्चों में कहीं ना कहीं एक रुचि होनी चाहिए, एक अंदर से ना कीड़ा होना चाहिए कि मैनेजमेंट के फील्ड में उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें चीजों को मैनेज करना पसंद है, बड़े बड़े लोगों की टीम को मैनेज करना पसंद है। दे लव टू बी द लीडर्स, दे लव टू लिव बाय एग्जाम्पल्स। इस तरह के लोगों के लिए आईपी मैट एक परफेक्ट करियर हो सकता है। देन इज अर्ली स्टार्टर्स। अर्ली स्टार्टर्स इन द सेंस, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग यंग स्टार्टर्स होते हैं, राइट? एट द एज ऑफ 23, एट द एज ऑफ 24 दे हैव सेट अप अ न्यू कंपनी, राइट? दे आर बिकमिंग यूनिकॉर्न। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो आपकी एजुकेशन है, एक फॉर्मल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस, विल डेफिनेटली गिव यू अ हेड स्टार्ट। देन आई विल टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। उन वो बच्चे जो कंपटीशन की तरफ रुख रखते हैं, वो ये इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं,
उनके लिए ये एग्जाम है और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। देन यू हैव IIM इंदौर एस्पिरेंट। स्पेसिफिकली देखिए कई IIMs आ गए हैं, बट मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो जो बेस्ट प्लेसमेंट्स मैंने देखी हैं पिछले ऑलमोस्ट 8-9-10 साल में, वो IIM इंदौर की होती है। 5 ईयर प्रोग्राम में जो बेस्ट प्लेसमेंट जाती हैं, एवरेज प्लेसमेंट, वो सारा डेटा अभी आपके सामने आएगा। आई हैव रिसर्च्ड ऑल दीज थिंग्स टुडे इटसेल्फ, राइट। तो वो सारा डेटा मैं आपको दे दूंगा। एक और बात जो मैं यहाँ मुझे जरूर बता देना चाहिए था, वो ये कि आप जो भी PDF यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये सारे डिटेल्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं। दिस विल बी अपलोडेड देयर, ओके। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? target_CUET। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल? target_CUET। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप हमारे साथ ये जुड़ सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे nbacoaching.in पे। आप यहाँ जाके टेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं पिछले वर्षों में पेपर कैसा आया है, व्हाट इज द लेवल ऑफ द एग्जाम। और कुछ और अगर आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली दिस इज द नंबर जिसपे कि आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट के साथ अपनी काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। बुक करने का मतलब ये नहीं है दैट इट इज पेड, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल राइट, देन मूविंग अहेड, नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इन माय ओपिनियन। मेरे ओपिनियन में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहीं पे छिपी हुई है जो कि हमें समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैटर करता है। आप अपना 4 या 5 साल इन्वेस्ट करोगे, राइट। कुछ प्रोग्राम्स 5 ईयर्स के हैं, एक आध प्रोग्राम 4 ईयर्स का भी है जिसके बारे में आपको अभी डिटेल बताने वाला हूं। So apart from 4 years, what else would you be investing? You will be investing your parents' money, right? कहीं ना कहीं आप लाखों रुपए वहां पे खर्च कर रहे होंगे, तो ये जानना जरूरी है what is the average placement, what is the maximum placement, that is one thing, what is the least placement, that is another thing, what is the average placement, यानी औसतन क्या उम्मीद रखें कि इतने पैसे और इतना समय लगाने के बाद जब हम वहां से निकल रहे होंगे तो हमारी क्या वैल्यू बन चुकी होगी। एवरेज क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, और ये सारा डेटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। देखिए IIM इंदौर 5 साल का यहाँ पे कोर्स है IPM का, इसकी फीस अभी जो करेंटली है 38.19 लाख है। डेफिनेटली ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है, डिपेंड्स, राइट। कम या ज्यादा पैसे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि ये फीस कुछ भी नहीं है इफ यू लुक एट द रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपका जो एवरेज पैकेज जाता है दैट इज 25.01, यानी 2 साल में इससे कहीं ज्यादा आप कमा के हट चुके होंगे, ठीक है। और फिर लाइफ लॉन्ग यू विल बिकम ब्रांडेड फॉर लाइफ। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यू बिकम ब्रांडेड फॉर लाइफ, राइट। आपका रिज्यूम जहां भी पहुंचता है, आपका नाम जहां भी पहुंचता है, साथ में होता है IIM इंदौर एलुमनाई, that adds value to your name, that adds value to your प्रोफाइल। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत फर्क पड़ता है। बात आती है और भी बहुत सारे ऐसी बातें आ सकती हैं कि हाँ सर ये पैसे कैसे मैनेज होंगे। तो देखो अगर आप पर्सनली इसको मैनेज कर लेते हो, आपके पेरेंट्स लेवल मैनेज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट इन केस अगर कोई परेशानी होती है तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट से ऐसे बच्चे पढ़े हैं जो बिलो एवरेज फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते थे और बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स उनके घर जाके उनको लोन दे के आते हैं, एजुकेशन लोन। वाई सो, ऐसा क्यों? बिकॉज बैंक्स को भी पता है कि अगर कोई बच्चा IIM में एंट्री पा रहा है तो लोन वापस करना कितना आसान है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैसे नहीं है, इंपॉर्टेंट तुम्हारा यहाँ पे स्कोर मैटर करेगा कि तुम कितना बढ़िया स्कोर लेके आते हो उस एग्जाम में। वंस यू सिक्योर अ सीट फॉर योरसेल्फ इनटू वन ऑफ द IIMs, डोंट बॉदर मच अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, दैट इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर। आई होप यू गेट माई पॉइंट। नाउ मूविंग अहेड, वी टॉक अबाउट IIM रांची, राइट। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, ये जो ऊपर के कॉलेजेस हैं, IIM इंदौर, रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट निरमा, देन यू हैव IIFT एंड डॉम्स। डॉम्स इज डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नालसार, हैदराबाद। तो ये जो आपके टॉप 1 2 3 4 5 ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्सेप्टिंग IPMAT एंट्रेंस ऑफ इंदौर, राइट। इसके लिए इन सारे कॉलेजेस के लिए तुम्हें एक एग्जाम प्रिपेयर करना है, एक एग्जाम अपीयर होना है, दैट इज IPMAT इंदौर, ओके। देन फॉर TAPME is the again that's a part of, again so you have 6 colleges here, okay।
तापनी का जो प्रोग्राम है, तापनी बैंगलोर कैंपस का, दिस इज फॉर 4 years एंड दे आर ऑफरिंग बीबीए ऑनर्स, इट इज नॉट आईपीएम, दे आर ऑफरिंग बीबीए ऑनर्स, 4 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। देन तुम्हारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम आता है जो कि आईएम रोहतक का होता है, इसका नाम भी आईपी मैट ही होता है। द नेम ऑफ द एग्जाम इज अगेन आईपी मैट, ये आईएम रोहतक करवाती है और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ रोहतक में ही एंट्री के लिए होता है, ओनली फॉर आईएम रोहतक, ठीक है। और भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस इसको कंसीडर करते हैं, बट मैं सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूं जो मेरे ओपिनियन में फाइनेस्ट कॉलेजेस हैं। फाइनेस्ट कॉलेजेस मतलब जहां का आरओआई अच्छा है, जहां तुम्हारा समय और तुम्हारे पेरेंट्स के पैसों का एक अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, पीयर लर्निंग अच्छी होती है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मैं इस लिस्ट में ध्यान रख रहा था while I was making all this list. Then the last exam is called JIPMAT. This is called JIPMAT, JIPMAT, JIPMAT. This is conducted by the IIM Jammu campus, top in the map of India. And then this is accepted by IIM Jammu as well as IIM Bodh Gaya. ठीक है, इन सब में अगर आप देखें एवरेज फी कितनी है, ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम पे हमारे चैनल से जुड़ने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। रेगुलरली इस तरह के सेशंस मैं, शगुन सर और भी हमारे टीम में 5-6 टीचर्स हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, राइट। आई कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, माय फ्रेंड कम्स फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, देयर आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, दे लॉयर्स। तो कहीं ना कहीं इट्स अ गुड टीम ऑफ पीपल जिसमें कि हम अलग अलग तरह के एग्जाम्स के बारे में आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। So I strongly suggest you to subscribe to the channel, get into the touch with this Telegram channel, ताकि वहां पे तुम रेगुलर पीडीएफ्स इंफॉर्मेशंस लेते रहो। बहुत सारे हम लोग फ्री सेशंस भी करते हैं, लाइव भी और ऑफलाइन भी। इफ यू आर बेस्ड इन बरेली और समवेयर अराउंड, यहाँ आसपास के रेडियस से आप हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। एवरेज पैकेज अगर देखो तो if you look into the ROI, right, अब जैसे ये नालसार हैदराबाद, this is mainly known for law entrance, यहाँ पे 5 year का BA LLB प्रोग्राम होता है, तो ये बड़ा फेमस है। अगर आप कभी जानते हैं तो इसको हार्वर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं, राइट, देयर कॉल्ड, वी कॉल इट हार्वर्ड ऑफ ईस्ट। तो डेफिनेटली नालसार हैदराबाद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं का ये है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बना रखा है, जिसमें कि ये लॉ के एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने मैनेजमेंट स्टडीज को बना रखा है। तो इस स्टेचर की कॉलेज यूनिवर्सिटी जब कुछ बनाती है तो डेफिनेटली काफी वेल रिसर्च करके होता है। वहां की फैकल्टी, वहां की पढ़ाई, वहां की प्लेसमेंट्स, हर छोटी छोटी चीजों पे उनकी बड़ी तगड़ी नजर होती है, ठीक है। ऑल राइट, देन आई शुड ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी। तो दो चीजें मेन होती हैं एलिजिबिलिटी में। एक बात तो मैंने तुम्हें बता दी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि ईदर यू शुड बी a class 12th student or you have cleared it from any recognized board, maybe CBSC, ISC or any state board. Any recognized board is absolutely fine. So that is one thing. ये ध्यान रखना, एज लिमिट में you should be 20 years maximum, on a higher side. There is no lower age limit, there is a higher age limit in this exam. कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां अपर एज लिमिट भी होती है, लोअर एज लिमिट भी होती है, बट यहाँ पे there is only upper age limit. 31st of the admission year, July 31st. Let's say the people who have appeared in this particular year 2023 में, तो 31 जुलाई 2023 को उनकी उम्र 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। Only then they are eligible for this exam. I hope the point is very very clear. Moving on children, next हमारे पास जो है, this is how to prepare for this, a very very important thing. हालांकि इसमें नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी, इसमें मैं बहुत डिटेल में इसकी बात करने जा रहा हूँ, राइट। एक वीडियो मैं 2023 के पेपर की एनालिसिस पे भी लेके आऊँगा, किस तरीके से पेपर आया है, क्या कट ऑफ गई है, राइट, किस सेक्शन से कितने आए हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुम्हें स्टार्ट जरूर देना चाहूँगा कि तुम अभी से इस वीडियो को देखने के बाद क्या चीज़ें कर सकते हो। सो नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस को आइडेंटिफाई करना। यू हैव गूगल इन योर हैंड, राइट, गूगल पे डालो IIM Indore IPM syllabus, entrance syllabus, you'll get that, ठीक है। If you want to get in touch with us, you can take the syllabus from our side as well. आप हमें WhatsApp करेंगे, WhatsApp नंबर में भी मैंने आपको दे दिया था, और आप डालेंगे सर आई एम सो एंड सो स्टूडेंट एंड काइंडली सेंड द सिलेबस, विल सेंड यू, not a problem. We keep helping students as much as we can.
That is one of the purposes of making this channel. Then we have create a study plan. The next thing in our opinion, जो हमारी expertise कहती है, right? Almost 15 साल तो हो गए हमें ट्रेनिंग करते हुए into different cities and different platforms. हमारी expertise ये कहती है सबसे पहले सिलेबस को समझना है, उसके बाद एक स्टडी प्लान होना चाहिए, right? Then you have सही स्टडी मटेरियल होना चाहिए. स्टडी मटेरियल बहुत सारे होते हैं, पढ़ने के बहुत सारे स्टफ हैं, बट उनमें से कौन सा सही स्टफ है इसकी पहचान तुम्हें होनी चाहिए. अगर आपके टीचर्स, कुछ आपके मेंटोर्स ऐसे हैं जिनको ये सही समझ है, मैं सजेस्ट करूंगा आप उनके गाइडेंस में इन चीजों को करो. देखो, कर खुद भी सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इस तरह की चीजें आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. बट किसी अच्छे मेंटोर के अंडर, किसी टीम ऑफ मेंटोर्स के अंदर जब आप प्रिपेयर करते हो तो वो जो टाइम और एफर्ट होता है वो रिमार्केबली कम हो जाता है. जो काम तुम खुद से 8-10 घंटे में करोगे, तुम अगर अच्छे एक्सपर्ट्स के अंदर कर रहे हो जिनको कि सब्जेक्ट अवेयरनेस और एग्जाम अवेयरनेस दोनों है. ध्यान रखना, दो बातें कह रहा हूं मैं, एक तो सब्जेक्ट अवेयरनेस और एक एग्जाम अवेयरनेस. अगर उनको दोनों है तो डेफिनेटली वही काम जो 10 घंटे में आप कर रहे थे सेल्फ स्टडी से, हालांकि ये भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, राइट? आप एवरेज हैं, अब एवरेज हैं, आपने कितना एफर्ट लगा रखा है स्कूल की पढ़ाई में, उन सब पे वैरी करेगा, हर चीज पे डिपेंड करेगा. तो अभी फिलहाल के लिए तुम्हें ये समझना है, बिल्कुल क्लियरली समझना है कि इसके लिए अगर तुम किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की हेल्प लेते हो तो फिर ये चीजें कलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा. आई मीन राइट फ्रॉम डे वन यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली तुम्हारा एफर्ट जो जा रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है. एफर्ट सब लगा रहे हैं, बट जो सही डायरेक्शन में लगा रहा है उसको रिजल्ट ज्यादा मिलता है. आई होप यू गेट माई पॉइंट एंड यू आर you are agreeing to it. That is what I believe so. Let me know in the comment section. बताना मुझे. Then you have learn and practice concepts. वैसे भी आप अगर वीडियो के इस पार्ट तक देख रहे हैं, इसका मतलब you are getting value and you are a good listener, right? Then you have solve mock test and sample papers. इसके लिए मैंने तुम्हें अभी सजेस्ट भी किया था, हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स पड़े हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ पीडीएफ्स भी हमारे पास पड़े होते हैं. अगर आप हमारे टेलीग्राम से या फिर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू सम पीडीएफ फॉर द सेम. देन यू हैव टाइम मैनेजमेंट. देखो, ये सब चीजें तुम खुद भी कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन एक एक्सपर्ट गाइडेंस से बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है? सो जस्ट लेट अस नो इन केस यू नीड एनी गाइडेंस देयर, इन केस यू नीड एनी हेल्प देयर. फर्दर इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्टे अपडेटेड एंड प्रैक्टिस करंट अफेयर्स. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, a very very important point. करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. IIM की एंट्रेंस, स्पेशली IIM इंदौर की एंट्रेंस, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिर WAT होता है, दैट इज कॉल्ड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, एंड देन यू हैव इंटरव्यू. सबकी वेटेज है. 50% वेटेज रिटन एग्जाम की है, 15% वेटेज आपके पास WAT की है, और 35% वेटेज इंटरव्यू की है, राइट? WAT एंड GD. तो कहीं ना कहीं इन सब में तुम्हारा करंट अफेयर्स, तुम्हारे राइटिंग स्किल्स, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, द वे यू टॉक, एवरीथिंग विल बी चेक्ड. सो इट इज हाईली एडवाइजेबल दैट यू कीप अपडेटेड योरसेल्फ. एक अच्छा सा न्यूज़पेपर रोज पढ़ते रहो. स्पेशली फॉलो द बिजनेस वर्ल्ड, द स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड द पॉलिटिकल वर्ल्ड in priority. Number 1, business world. Number 2, sports world. Number 3, the political world. Keep yourself aware at least about these 3 things. Moving on, seek guidance and join coaching. Now that is again totally optional. I don't suggest कि तुम ये ऐसा करो, लेकिन हाँ, अगर तुम कोई coaching join करते हो, I strongly suggest be very very careful in seeking guidance from the correct coaching, right? Because बहुत सारे coachings आजकल flourish हो गए हैं. आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप पूरा रिसर्च करके, सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे ना जाएं, आप वहाँ का रिजल्ट देखें, वहाँ के मेंटोर्स की प्रोफाइल देखें, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे क्या, किस तरह का स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, वहाँ की टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी क्या है. ऑल दीज स्मॉल थिंग्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू द process of preparation and ultimately the final selection. So please make sure you are choosing the right mentor and the right coaching whenever and wherever you are. Further, stay motivated and maintain the positive mindset. Last but not the least, very very important thing, आपको लगातार अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और पॉजिटिव रखना है. किसी भी अच्छे एग्जाम की तैयारी करोगे, कुछ भी अच्छा करोगे, 100 तरह की परेशानियां आएंगी, और तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हें अपने आप को पॉजिटिव रखना है इन ऑल द कंडीशन, राइट? व्हेन यू विल मेक अ शेड्यूल, देयर विल बी प्रॉब्लम्स. जिस साल तुम तैयारी करोगे, तुम्हारे घर में ढेर सारे फंक्शंस होंगे, शादियां होंगी, इस तरह की परेशानियां आती रहती हैं. सो इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर
कि तुम बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो और पॉजिटिव रखते हो इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव्स. So I believe that's all for this particular video. Next video में I'll be talking more about, मैं ज्यादा से ज्यादा अगले वीडियो में जो बात करूंगा वो एक स्पेसिफिक एग्जाम आईपी मैट के बारे में कि किस तरीके से कौन से सेक्शंस में क्या क्या टॉपिक हैं और अभी से आप उसको कैसे पढ़ सकते हो, whether you are in class 10th, 11th or 12th. How can you prepare for it, right? So we'll talk about that in the next video. And till then, I would again suggest you get in touch with the Telegram channel that we have created. If you can look for it, target_CUET. ये वाला PDF भी मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा. तुम्हें कुछ और गाइडेंस चाहिए हो, कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 7520606085 and the website is there nbacoaching.in. आप यहाँ पे जाके हमारे टेस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट विल बी ऑल. विश यू ऑल द बेस्ट. खूब ध्यान से आप पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.